हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ बीड इज फ्री टू स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ वायर tightly stressed between point A and B on a vertical circle of radius 10 meter. Find time taken by the bead to reach the point B. If bead slides from rest. क्लियर है? अब देखो इधर, सबसे पहले समझो। अगर वर्टिकल में बोला गया तो यहां पे ग्रेविटी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जिसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? थीटा इधर दिया है, तो जो एक्सेलरेशन के नाम पे हमारे पास आया वो आया जी कॉस थीटा। अब अच्छा, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो ये आपको दिख रहा है, ये ए और सी डायमीटर है और किसी भी सेमी सर्कल में एंगल 90 होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा, क्या मैं इसको लिख सकता था 2r कॉस थीटा? बेटा दिखाई दिया क्या आप लोगों को? इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो ये ए बी सी ट्रायंगल में, तो जो ए सी होगा हम लोगों के पास ये 2r हो गया, और थीटा के साथ है, मतलब ये क्या होगा बेस। तो बेस हम लोगों के पास हो गया कॉस कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई थी। अब आपसे पूछा है कितना टाइम लगने वाला है, तो सिंपल यहां से अगर हम लोग यूज करते तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमारे पास आ रहा है 2r कॉस थीटा। आर दिया था 10 मीटर, इज इक्वल टू 1/2, और एक्सेलरेशन के नाम पे है जी कॉस थीटा, तो यहां से 10 इंटू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो टी बराबर हमारे पास आता है 2 सेकेंड। क्लियर? यहां क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि जो भी टाइम है वो थीटा पे डिपेंडेंट होगा या नहीं। तो आपको दिख रहा है दोनों तरफ के कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो जो टाइम आएगा वो थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर है 2 सेकेंड्स। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।